दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई कल ही देखा था हमने आपके चैनल पे जो नजम सेठी का वीडियो था कॉकरोच जनता पार्टी को लेके। हाँ जी, हाँ जी। उम्मीद थी उसको, बहुत ज्यादा उम्मीद थी इनसे। लेकिन जैसे ही कल का जो ही हुआ इनका प्रोटेस्ट, संख्या देखी कितने कॉकरोच आए उसमें। मतलब नाखुश है आज नजम आरफा सेठी देखना, मतलब पूरा यू टर्न मार दिया आज इस वीडियो में। पूरा यू टर्न मारा है आरफा कि जी नहीं की नहीं। आरफा जी की बात, आरफा सरवानी की बात मान के चलो तो 2000 वो कह रहे थे 2000। अरे अरे 2000। हाँ 2000 में ठीक भी है, मतलब पूरा इंडिया आ गया उधर, वो अपडेट पूरा करने इंडिया आया वाले थे। था। ओके। पूरा इंडिया। वही दूसरी तरफ आप भी तो सर। कह रहे हो जंतर मंतर यार। आप भी तो कहते। हम्म। लेकिन भाई साहब पाकिस्तानियों को ये उम्मीद थी गौरव भाई के ये प्रोटेस्ट बड़ा होगा। और जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, ऐसा ही प्रोटेस्ट होगा। मोदी जी या तो रिजाइन दे देंगे या फिर इंडिया से भाग जाएंगे। पाकिस्तानियों की उम्मीद थी भाई साहब। देखना, मतलब कुछ तो जो है ना नक्सली टाइप की जो एंकर है, एंकर नाज टाइप की, उसकी भी क्लिप है। अच्छा। उसकी उम्मीद देखना सर, वो तो अब भी लगा के बैठी है कि ऐसे ऐसा होगा फ्यूचर में। हाँ। तो बढ़िया चलते हैं, बात है पहले यार। एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे आकाश भाई, थैंक यू भाई यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। यार लेकिन डीसी वीडियो किरण नाज का है, निज़ाम सेठी का है, तुम स्टार्ट करते हो हमेशा फिजा की याद में यार। मतलब ठीक है, नहीं आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यार थोड़ा यार रहने दो फिर यार भी अब तो। याद करना जरूरी है ना यार। चलो। ये जरा सुनिएगा। ये मनाजर पिछले 2 सालों के दौरान बांग्लादेश और नेपाल की सड़कों पर जेनजी के इनकलाब की शक्ल में दुनिया ने देखे, और ऐसे ही मनाजिर आज नई दिल्ली की सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। अच्छा। बांग्लादेश और नेपाल में सोशल मीडिया से उठने वाली इन इनकलाबी तहरीकों के बाद वहां की हुकूमतों को पांव सर पर रखकर भागना पड़ा था, और अब यही खौफ भारत में पिछले 12 सालों से विराजमान मोदी सरकार को लायक है। क्या बात कर रहे हैं? मजाक मजाक में शुरू हुई पार्टी बीजेपी के गले पड़ गई है। अच्छा। 1 माह पहले सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करने वाले अभिषेक दिपके मुल्क की सबसे बड़ी ऑनलाइन यूथ मूवमेंट को पहली बार सड़कों पर ले आए हैं और मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने खुद अमेरिका से सीधा दिल्ली पहुंच गए हैं। ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में भारत भर से हजारों की तादाद में स्कूल और कॉलेज के तलबा, नौकरी पेशा अफराद और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान और बुजुर्ग भी शरीक हो रहे हैं। पार्लियामेंट के करीब एहतजाज को रोकने के लिए नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में मोदी सरकार ने सैकड़ों पुलिस एहलकार जमा किए। इलाके की सड़कों को रुकावटें लगा के बंद किया। नौजवानों के गुस्से से खौफजदा होकर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों पर शिकायत भी दर्ज करवाई गयी। सुना क्या? अब देखना यह है कि ताकत के नशे में चूर नरेंद्र मोदी कब कोई गलती करते हैं और नेपाल और बांग्लादेश के हुक्मरानों की तरह इख्तिदार से बाहर होते हैं। सवाल मैंने सर कंटेनर भी देखे थे सर, जैसे पाकिस्तान में लगते हैं कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर में, याद है आपको? हाँ। रोड ब्लॉक करने के लिए। आपको नहीं हाँ। पता? आप ही तो बता रहे थे भैया, मुझे तुम्ही ने तो बताया था फोन करे, कंटेनर भी गौरव भाई ने मतलब यहाँ कंटेनर लगा दिए हैं पूरे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में। अरे हाँ, कंटेनर भी लगा दिए। अरे यार बहुत बहुत मतलब नाइंसाफी हुई है, बेचारों को रोका नाइंसाफी गया हुई, है इसीलिए तो वो पहुंचे नहीं है। ज्यादातर कॉकरोचों पहुंच को नहीं बाहर ही पाए हम। रोका दिल्ली से पहले ही। पहुंचे पहुंच नहीं नहीं है। पाया, हाँ मेन वही बात है। वो कंटेनर जाम कर दिया, कहीं पे ट्रक खड़ा कर दिया, तो उस कारण और भी लोग आते नहीं तो पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक बताओ है, यार, कोई है बात ना। नहीं है, सही। मतलब तो देखो सोशल मीडिया से बात है, लेकिन इसलिए सिर्फ अब मुझे समझ में आया कि पाकिस्तान ने क्यों सोशल मीडिया पे बैन लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर में। लेकिन ये किरण नाथ से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भाई तूने प्रोग्राम तो कर दिया है इस पे, कॉकरोच जनता पार्टी पे। इसने भाई साहब पीओजेके के अंदर जो हो रहा है, इनकी फायरिंग कर रही है, इनकी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं उनके ऊपर, उसके ऊपर इसने एक भी प्रोग्राम अभी तक नहीं किया। क्यों बात नहीं कर रही भाई उसके बारे में भी? थोड़ा सा पीएजे यार बात कर लेना है। किस पे कर रही है फायरिंग? लोगों पे, वहां पे? हाँ, हमारे कश्मीरियों पे फायरिंग लोगों, किया है यार। हाँ तो हमारे लोग पे कर रहे हैं ना, मतलब वो लोग तो सर हाँ, भारत के लोग हैं। तो क्यों तो क्यों करेगी बात तो प्रोग्राम करनी उसके चाहिए ना, ऊपर यार? इनकी फौज कर रही है ना सर, इनकी फौज कर तो रही है क्यों ना, बात तो करेगी करनी यार? तो चाहिए। भारत के लोगों को मार रही है ना सर, तो क्या गलत कर रही है? तो क्यों प्रोग्राम करेगी उसके ऊपर यार? चलो यार नजम डीसी सेठी का बड़ी बात। दोगलापन सुनते हैं। उठना शुरू हो गया कि ये तहरीक किस हद तक नौजवानों को इंस्पायर कर सकती है, मोबिलाइज कर सकती है। और उसका पहला टेस्ट था आज, जब अभिजीत तिपके जो अमेरिका से वापस पहुंचे फौरी तौर पर, और उन्होंने ये कहा कि वो अब लीड करेंगे एक प्रोटेस्ट। उनको
जंतर मंतर के मुकाम पे नई दिल्ली में ही पार्लियामेंट के पास मुजाहरे की इजाज़त मिल गई। वो मुजाहरा आपने भी देखा, तो उसमें वो मुतालबा क्या कर रहे थे? उनका पहला मुतालबा है कि वज़ीर तालीम को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। जिस तरह सिस्टमेटिकली पर्चे लीक किए जाते हैं और इसके अलावा इम्तिहानी निज़ाम में जितनी बेज़ाब्तियाँ हैं उसकी जिम्मेदार वो हैं। ये उनका पहला लिटमस टेस्ट होगा कि इस्तीफ़ा आता है या नहीं आता, या बीजेपी सरकार इसको कैसे देखती है, जो अपना ग्रोथ रेट बता रही है अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर। बट मेरा आपसे ये सवाल है कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ऑनलाइन कैंपेन क्या थी, 22 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन नमूदार हुए तो कुछ 100। आप इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि अभिजीत दिप्ते साहब जो हैं, इन्होंने ट्रेंड तो शुरू किया, उसके लोगों ने मिलियंस में ज्वाइन किया और उसके पीछे कुछ नाराज़गियाँ भी हैं और फेयर ऑब्जेक्टिव्स हैं। मगर इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक ज़माने में 8-9% होती थी, अब वो 4-5% पे गिर गई है। हालांकि नरेंद्र मोदी साहब ने आज ही फिर एक बयान दिया कि हम 7% पे 7%, मगर ऐसी बात गलत है। 4% पे कभी नहीं आई है सुनो पाकिस्तानियों। कोविड के टाइम पे ये था थोड़ा सा सिनेरियो, उस समय भी आई थिंक, हाँ कोविड के टाइम थोड़ा सा डाउन हुआ था, बट कभी 4% पे भारत का इकोनॉमी ग्रोथ नहीं आया। पता नहीं कभी आया होगा, पहले तो नहीं पता, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल से कभी नहीं आया। भैया अभी भी गूगल कर लो, एआई से पूछ लो, 7% से ऊपर ही है सर, 7.7 कुछ है। 7.7 का बात हो रहा है, लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साजिश है, बीजेपी छेड़छाड़ कर रहा है उससे, लेकिन वो जब गूगल छेड़छाड़ कर रहा है ना, गूगल छेड़छाड़ कर रहा है, नहीं वो गलत तरीके से बता रहे हैं बीजेपी वाले, कुछ लोग कहते हैं सर गलत तरीके से बता रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ बिल्कुल, आईएमएफ भी आएगा कुछ दिन बाद, देखना आईएमएफ भी डालेगा। चलो ठीक है, वो 7.7 नहीं डालेगा, पर गारंटी देता हूँ गौरव भाई 7 से नीचे नहीं लाएगा वो। आईएमएफ भी वो भी कर देगा साजिश, तो इसका मतलब वो भी छेड़छाड़ कर रहा है। हाँ यार अभी पिछले रोज़ मैं पढ़ रहा था कि बहुत मैसिव फजिंग कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स की, बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अपनी ग्रोथ को भी। अब फॉर एग्जांपल इंडियन से आप बात करें तो कहते हैं वी आर द 4th लार्जेस्ट, चौथे ग्रोथ है हमारी जीडीपी जो है, मगर एक्चुअली वो छठे नंबर पे हैं। लोगों ने जिसको जी, ये बाद में आर्टिकल्स आ गए थे कि फज किया गया है आदाद शुमार को। इसी तरीके के साथ ये भी फज किया जा रहा है कि 7% ग्रोथ हो रही है, इतनी नहीं हो रही। इनका ये ख्याल था अभिजीत साहब का कि जब वो आएंगे तो लाखों की तादाद में, क्योंकि कॉल दे दी है कि आए प्रोटेस्ट करें, तो लाखों की तादाद में लोग दिल्ली में निकलेंगे। पर ऐसे नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस कॉकरोच पार्टी के बीच में। ये एक ऊपर से है, सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती है, सड़कों पे नहीं है, ये ग्राउंड में नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में जो मूवमेंट चली थी स्टूडेंट्स की, वो ग्राउंड पे थी। वो सोशल मीडिया तो इतना नहीं था जितनी ग्राउंड पे थी। यूनिवर्सिटीज़ के लोग निकले, उनको ऑर्गेनाइज किया, और फिर जब गवर्नमेंट भी तब्दील हुई और गवर्नमेंट नहीं बनी तो आशा उसके अंदर पे इनकी भी रिप्रेजेंटेशन थी। तो यहाँ ऐसी सूरत हाल स्ट्रक्चर नहीं है, आप समझते कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं था। अच्छा, तो इनका ये ख्याल था कि जब ये आएंगे तो इनको बहुत बड़ी रिसेप्शन मिलेगी यहाँ, मगर ऐसी सूरत हाल नहीं थी बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है, पार्टी नहीं है, ये मूवमेंट है, और मूवमेंट जो है उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम। वो आए हैं तो वहाँ ज़्यादातर लिबरल किस्म के लेफ्टिस्ट यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इधर उधर से कुछ लोग आ गए हैं। वो कहते हैं सैकड़ों की तादाद में थे, जहाँ के लाखों की तादाद में तवक्को की जा रही थी। तो ये मूवमेंट नहीं बना। ये जो जेनजी एहतजाज है, नौजवानों का एहतजाज है, बट इस सवाल को भी कहिएगा कि क्या तब्दीली लाने के लिए वाकई इंतखाबी सियासत का हिस्सा होना ज़रूरी है, या फिर इस तरह की तहरीक के ज़रिए भी तब्दीली आ सकती है और चैलेंज किया जा सकता है अपने अपोनेंट्स को? बहुत अच्छा सवाल किया मैडम शेख। ये जो आपने इस जो मेन सवाल के साथ आपने सवाल किया, इसका मैं जवाब देता हूँ। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि भारत इस लिहाज से खुश नसीब रहा कि इसे आगाज़ अच्छा मिल गया। भारत खुश नसीब रहा कि वहाँ मुसलसल जमहूरियत रही। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे भी, वहाँ के भी, और इस खित्ते की जमहूरियत पर, लेकिन मुसलसल एक निज़ाम रहा, इंतखाबात मुसलसल होते रहे। हम वो बदनसीब रहे कि हमने मार्शल लॉ भी भुगते, हमने सदारती निज़ाम का तजर्बा भी किया, हम पार्लिमानी निज़ाम भी भुगत रहे हैं, हम हाइब्रिड पे भी पहुंच चुके हैं। तो हम किसी एक जगह पे टिके नहीं, किसी एक चीज़ को मौका नहीं दिया। और भारत इस हवाले से भी खुश नसीब है कि वहाँ वोटर कुछ का कुछ कर देता है पाकिस्तान की निस्बत। थलापति विजय को तमिलनाडु में देख ले,
2 साल पहले जमात बनाई, भारतीय वोटर्स उसके पीछे खड़े हो गए और आज वो अदाकार जो है सुपरस्टार उनका, आज वो वजीर आला है। मुस्लिम लीग को केरला में देख लें, 22-23 सीटें जीती और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बना रही है। और फिर मैडम शेख, मैं एक बात पे अक्सर हैरान होता हूं कि और ये जो आपके दोनों सवाल, इससे बड़ा सवाल है और बड़ा अहम सवाल है कि हमारा जेन ज़ी कहाँ है? हमारे यहाँ क्यों हिलजुल नहीं ऐसी हो रही जैसी नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई, भारत में हुई? मैं आइन और कानून के अंदर रहकर और निज़ाम के अंदर रहकर बात कर रहा हूँ। तो हम पर जो मुसल्लत हैं वो तो अब एक्स के भी एक्स हो चुके। मुल्क के हालात देख लें, मुल्क के मसाइब देख लें, कहाँ है हमारा जेन ज़ी? मेरे मुल्क के जेन ज़ी से मैं मुखातब होना चाहता हूँ कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि हमारे हालात क्या हैं? आपको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया है। आपको आप ये बातें भी आपके सामने हो रही हैं कि वोटर की उम्र 25 साल कर दें 18 की बजाय, और बाकी जो कुछ अदलिया का हाल है, जो कुछ सहाफ़त का हाल है, जो कुछ हमारे इदारों का हाल है, जो कुछ हमारी सियासी पार्टियों का हाल है, और जो गद्दियाँ चल रही हैं कि उसके बाप के बाद बेटा, बेटी के बाद बाप के बाद बेटी, और उसके बाद बेटी खतून अव्वल, बेटी वज़ीर आला। तो इसमें आप कहाँ हैं भाई? आप भी तो खुदा के लिए, ये मुल्क आपका भी है। ये मुल्क उतना ही बिलावल भुट्टो का है, उतना ही मरियम नवाज साहबा का है जितना आपका है। तो आप भी उठे। अभी आपने 2 दिन पहले मेरे जेन ज़ी नहीं देखा, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे कि सदर ट्रंप अमन के दाई के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। यानी ये कोई वजीर आजम बयान दे सकता है? पूरी की पूरी हमारी काबीना और हुकूमत अमरीकी सफारतखाने में खड़ी थी हाथ बांधे। यानी ऐसा हो सकता है? 2 जुमले मैडम शेख। अब और खुरम दस्तगीर साहब का, मेरे जेन ज़ी, आपने बयान नहीं सुना कि हुंजा को लाहौर बनाएंगे, और मुर्तजा वहाब साहब का कि हुंजा को कराची बनाएंगे। आप कहाँ हैं? पहली बार किसी ने पूछा है वैसे फायदे में। लेकिन देखो यार, डीसी कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जेन ज़ी वगैरह नाम का कुछ चीज है नहीं सर। वो जज्बे वाली कौम है। वहां सर 80 साल का जो क्या कहते हैं उसको, बेबी बूमर्स, जो 70 साल प्लस है, 60 साल प्लस है, वो भी जेन ज़ी है सर पाकिस्तान का। वो भी जज्बे वाली कौम है सर। ये समझते नहीं है पाकिस्तानी यार, जज्बे वाली कौम है ये लोग। वो सर देखो, पाकिस्तान का जेन ज़ी की बात है, देखो हमारे इंडिया का जेन ज़ी तो वो नहीं है जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो वो तो वाला नहीं है। हमारा जेन ज़ी नहीं है। कल से ही पता चल गया सभी भाई लोगों को, सभी पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि भारत का जेन ज़ी की सोच क्या है, कल वाले प्रोटेस्ट को देख के। ठीक है ना? वो अपने देश को कभी आग नहीं लगाएगा भाई। जो संवैधानिक तरीका, उसी तरीके से हमारा देश का जेन ज़ी चल रहा है। रही बात पाकिस्तानियों की, सर पाकिस्तानी तो जेन ज़ी भीख मांगने में लगा हुआ है सर, दूसरे देश में भाग भाग के। अरे हाँ, ये तो भूल ही गया था मैं यार। हाँ, 18 साल होते ही सर सबसे पहले दूसरे देश भागते हैं। भागते हैं भाई साहब ये, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कोई, हमारा कम से कम जेन ज़ी उम्मीद तो लगा रहा है कि भाई गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी हमारे प्रोटेस्ट करने पे। कुछ तो उम्मीद लगा रहा है भाई, चल कैसा भी हो, उम्मीद तो लगाई उसने। तुम्हारा तो वो भी उम्मीद नहीं लगा रहा, वो भाग रहा है पाकिस्तान से। अच्छा, मैं एक पाकिस्तानी को सुन रहा था, वो बाहर ही भागा हुआ पाकिस्तानी है। वो कह रहा था कि मतलब यहाँ बाहर में जो हालात है ना वो बड़े खराब हो रहे हैं, खास करके मतलब मुसलमानों, इवन टारगेट कर रहा था कि पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बाहर में जो हालात है वो बड़े खराब हो रहे हैं। और यहाँ से धक्के मार मार के, यूएई का नहीं था, कहीं और का था, आई थिंक लंदन में बैठा था, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है वो कह रहा था कि हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, और पता नहीं अब यहाँ से भी धक्के मारते जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब भाई पाकिस्तान बनाया तुमने यार, मतलब ये कलमा के नाम पे पाकिस्तान बनाया यार कि, और लाल टोपी कहता है कि यहाँ पे रेत छान के जो है सोने निकाले जा रहे हैं अपने अपने हिस्से के। वो कह रहा है वहां बैठ के कि हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो पाकिस्तान में नहीं आ सकते, वो तो रहने लायक नहीं है। नहीं, बात ये है ना सर, पाकिस्तानी जेन ज़ी को लेने में मजा आता है, असली बात यही है। उसको या तो भीख मांगने में या फिर लेने में मजा आता है। जो पाकिस्तानी आर्मी दे रही है ना पीछे से सर, वो मतलब लेने में मजा आ रहा है। भीख लेने में ना, भीख लेने में। हाँ हाँ, भीख लेने में या फिर पीछे से भी लेने में, दोनों जगह मजा आता है इनको। पाकिस्तानी आर्मी डंडा कर रही है ना सर, मजा आ रहा है इनको। ये पाकिस्तान, मतलब आप कह रहे हैं कि मीठा पाकिस्तानी जेन ज़ी जो है मीठा है, थोड़ा मीठा टाइप का जेन ज़ी हाँ है। मीठा मीठा सर, मीठा, बहुत बहुत मीठा, बहुत मीठा। सही है, बढ़िया, ठीक है। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।